चले देखिए, कल का देखते हैं, कल से आगे नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस में कल तक हमने देखा था कि यहाँ तक हमने बता दिया था, है ना। कलर तक हमने यूज़ कर लिया था और कलर तक के ऑप्शंस हमने क्लियर कर लिए थे। उसके आगे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहले से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसा कि कल भी ये था, आज भी देखेंगे। यहाँ पर पहले से कुछ मैटर लिखा हुआ है जो प्री फॉर्मेटेड होता है, पहले से हमने टाइप किया हुआ है, वो यहाँ पर टाइप हो जाता है। रिप्लेस वर्ड में हमने ऐड कर रखा हुआ है। यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वो पैराग्राफ पे काम करेंगे। तो पैराग्राफ पे जब काम करेंगे कुछ टेक्स्ट पेज पर लिखा होना चाहिए, चाहे बुक हो, चाहे मैगज़ीन हो, चाहे लेटर हो, चाहे फ्रंट पेज हो, कवर पेज हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैटर होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल है तभी ये सारे ऑप्शंस आपको फंक्शन करते हुए समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले टेक्स्ट कुछ ना कुछ टाइप ज़रूर कर लें अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो। यहाँ पे फॉन्ट कलर तक हुआ था, मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का तरीका बताया था कि अगर डबल क्लिक करते हैं तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से कलर हम चूज़ करेंगे और कोई भी कलर हम दे सकते हैं, एंड एनी कलर। और फिर उसके बाद 20 से अगर हम सेलेक्ट करते हैं और जितना सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर उसमें डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें देखेंगे एक वर्ड में दूसरा कलर और एक लाइन में दूसरा कलर नहीं कर सकते। हर जगह पे हम अलग अलग कलर दे सकते हैं, जो हमें कलर सही लगे हम उस कलर को चूज़ करेंगे और वही कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है ये शैडो कलर होता है, जिसे आप कैरेक्टर हाईलाइट कलर के नाम से जानते हैं। इसका यहाँ पर देखेंगे कोई भी कलर हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते चले जाएंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उस पर देखेंगे कलर्स हो जाएगा, मतलब वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से देखेंगे इतना सेलेक्ट करके छोड़ दिया तो इतना हाईलाइट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऐसे हमने फिर से चूज़ कर लिया और चूज़ कर लिया येलो कलर। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट करते चले जाएंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा तो कलरफुल हो जाएगा। तो जितने को हम सेलेक्ट कर देंगे उतना हाईलाइट हो जाएगा। कभी भी हाईलाइट करना है अपने बुक, मैगज़ीन या पेपर या लेटर, जो भी आपने किया है, इस पर अगर इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक तो आप देख रहे हैं कि हम जिस वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं वो हाईलाइट हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। एक जो होता है पहले से सिलेक्ट करके जाओ, जैसे हमें यहाँ पर इसको हाईलाइट करना है तो पहले से हम प्री सेलेक्ट करके जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट कलर चूज़ करते हैं और उतना हाईलाइट हो जाता है। मतलब दो तरीका है, या तो पहले सेलेक्ट करके जाएं तो, या तो पहले कलर को सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद हाईलाइट को सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद तब वर्ड सेलेक्ट करें या लेटर सेलेक्ट करते हैं। इसमें से किसी को भी हमने चूज़ कर लिया तो देखेंगे वैसा ही कलर हो जाएगा, वैसा ही हाईलाइट कलर हो जाएगा जो भी कलर हमने चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स, बैकग्राउंड कलर मिल जाते हैं। किसी भी कलर को चूज़ कर लेंगे वही कलर यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर हमने हाईलाइट कलर चूज़ किया। अब हमें चाहिए कि हाईलाइट कलर हमको हटाना है। देखिए लगाना आ जाएगा, चलिए ठीक है लगा लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उसे लगा लिया और फिर उसके बाद हटाना चाहते हैं तो हटा नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद पूरी फाइल को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पूरी फाइल को बंद नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ नो फिल होता है और नो फिल पे जाएंगे तो नो फिल कलर नहीं मिलेगा। यहाँ पर नो फिल पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद पूरा मैटर एक बार में सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली नो फिल ऑप्शन चल जाएगा। तो सारे कलर जो होंगे वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अलाइन लेफ्ट होता है। अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट क्या होता है, यानी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं हम, जब कभी भी पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे नीचे चले आते हैं और यहाँ पर कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हनुमान कंप्यूटर, ये लिखा। अब लिखते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जैसे ही पैराग्राफ चेंज हुआ तो आपका कर्सर क्या होता है, हमेशा पेज के लेफ़्ट साइड में सेट होता है। पेज का लेफ़्ट साइड कौन सा है और पेज का राइट साइड कौन सा है, टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, ज़रा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका पेज है, सपोज दैट ये पेज है, और पेज में इधर आपका सेक्शन लेफ़्ट साइड माना जाएगा, इधर राइट साइड माना जाएगा। ये एरिया टॉप का होता है और ये एरिया बॉटम का होता है। मतलब निचला हिस्सा जो होगा पेज का वो बॉटम कहलाएगा, ऊपरी हिस्सा टॉप कहलाएगा। राइट वाला सेक्शन राइट है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट है। बीच में देखेंगे एक और होता है जो सेंटर होता है, सेंटर। तो सेंटर होता है, मतलब अगर बीच में अगर कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई लेटर लिखा हुआ है तो ये सेंटर कहलाएगा, यहाँ पे यही लेटर लिखा हुआ है तो राइट कहलाएगा, और यहाँ पे यही लेटर लिखेगा तो लेफ़्ट कहलाएगा। मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन समझ में आएगा। अब देखिएगा इसका यूज़ देखते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है ना। फिर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये फिर से नीचे आ जाता है, और फिर हमने फिर कोई भी नंबर यहाँ पर फिल किया या कुछ भी फिल करना चाहते हैं तो लेफ़्ट में आता है। ऐसा कुछ हो जाए कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आए और सेंटर में रहें, सेंटर में ही वर्क करें। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन अलाइन सेंटर होता है। शॉर्ट की सब जगह की इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सेंटर हमने किया तो यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। अब अगर लिखते हुए कभी भी कोई भी लेटर या कोई भी लाइन लिखने का प्रयास करोगे, जैसे RGS कंप्यूटर, यहाँ पर कुछ भी लिखने का प्रयास करोगे तो वो सेंटर में लिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे गांजा प्रयागराज, आप देखेंगे मिड में लिखने का प्रयास करता है। इस तरीके से कोई लेटर लिख रहे हो या कोई कंटेंट लिख रहे हो तो पेज के मिड में अगर लिखना चाहते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, अलाइन राइट। अलाइन राइट, यहाँ पे ये राइट साइड में मैटर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही एंटर करेंगे तो राइट साइड में फिर से हमारा कर्सर लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेम, क्लास, कुछ भी लिखेंगे तो पेज का राइट साइड ही हमारा सेट होगा, और जितनी चीज़ें लिखनी है वो राइट साइड में ही सेट होंगी। तो अगर लेफ़्ट में लिखना है तो लेफ़्ट लिखना हुआ तो हमारे पास ऑप्शन ये हुआ कि यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट साइड में ही टेक्स्ट लिख रहा है। ये हमारा सेंटर होता है जो सेंटर में लिखने का काम करता है, और ये हमारा राइट साइड लिखने का काम करता है। इस तरीके से हमने क्या किया, मैटर को जब लेफ़्ट में लिखना हो तो उसके लिए हम लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं, यानी यहाँ पर चले जाते हैं, ये ऑप्शन लेफ़्ट अलाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मिड में लिखना है तो सेंटर अलाइन का इस्तेमाल करते हैं, और राइट साइड से लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइन राइट, ये राइट साइड का इस्तेमाल करते हैं राइट साइड में लिखने के लिए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हो गई। एक लास्ट में ये हमारे पास जस्टिफाई ऑप्शन होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाइड जो होता है Ctrl+J होता है इसका शॉर्ट की। अब जस्टिफाइड का काम होता है जितनी भी लाइनें होंगी सभी लाइन की जो चौड़ाई होगी वो एक जैसी होगी। जैसे अगर यहाँ पर आपका पेज है और इस पेज में यहाँ से लाइन लिखा यहाँ तक, अब फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, मतलब सभी लाइनों का जो विड्थ होगा वो सेम होगा जस्टिफाई पर क्लिक करने से। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये मैटर लिखा हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें लेफ़्ट साइड सभी लाइनें आपकी बराबर दिखाई दे रही होंगी। इधर देखेंगे सभी लाइनें बिल्कुल बराबर आपको दिखाई दे रही हैं, कोई भी लाइन छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने से सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा राइट साइड में नहीं है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ ये है, और फिर उसके बाद लाइन छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर यहाँ आए तो फिर छोटा हो गया, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा हो गया। फिर ऐसे लाइनें जो हैं वो इधर बराबर नहीं हैं और इधर बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है ना। तो लेफ़्ट में लाइनें बराबर हैं, पैराग्राफ बराबर हैं, लेकिन राइट साइड ऐसा नहीं है।
तो मैटर को पूरा सिलेक्ट करते हैं और मैटर को सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाइड ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है और जस्टिफाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही जस्टिफाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये हमारे सामने ये चीज़ आ जाएगा जिसमें कि देखेंगे हमने जस्टिफाइड कर लिया, जिसमें लाइनें जो हैं वो बराबर हो चुके हैं। अब अगर जो लाइन बराबर नहीं है इसका मतलब वो पैराग्राफ से अलग हो चुका है, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अगर पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ में वो होगा तो डेफिनेटली उसकी लाइन की चौड़ाई बराबर होगी, ठीक है ना। जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइनें, सभी लाइन का साइज़ बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर टॉगल अनफॉर्मेटेड लिस्ट। अनफॉर्मेटेड लिस्ट का मतलब होता है जितने भी पैराग्राफ हैं, जैसे ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, इसके सामने जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया वैसे ही मार्क कर देना, स्टार बना देना, ठीक है ना, बुलेट्स बना देना या कोई भी स्टाइल लगानी है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पहचान हो सके कि हमारा पैराग्राफ नाउ फिनिश कहाँ से हुआ और फिर उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। जिस ऑप्शन को चूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पैराग्राफ दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ फिनिश हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ हमने लाइन ब्रेक किया है वहाँ चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं तो जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ये बुलेट स्टाइल लगा हुआ दिखाई देता है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जा कर के नेक्स्ट अगर हम इसको चूज़ करेंगे तो ये स्टाइल लग जाएगा और ये स्टाइल सेट हो जाएगा। अगर एरो लगाना चाहते तो एरो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसे हम हटाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हटाने के लिए देखेंगे दोबारा से अगर उसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देंगे तो वापस से हट जाएगा। हटाने का तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ साइड में आपको ऑप्शन मिलता है नो लिस्ट का। नो लिस्ट का शॉर्ट की भी होता है, तो अगर जैसे ही आप नो लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये हट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा, मतलब यहाँ से भी हटाने का विकल्प आपको दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है नंबरिंग। नंबरिंग में देखेंगे नंबर आप लगा सकते हैं। नंबर में आपके पास ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि 1 2 3 आप लगा सकते हैं, ABC लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ABC है, तो नंबर्स में तो सभी कंसीडर किए जाते हैं, तो चाहे जो भी आपको सही लगे वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने मैटर को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसके पास पहुँच जाएंगे और यहाँ पे जा कर के इसको चूज़ कर लेंगे। जैसे ही माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये देखेंगे नंबर्स लग जाएगा। हर पैराग्राफ के सामने नंबर लगा हुआ होगा। फिर उसके बाद अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे नो लिस्ट कर देंगे तो हट जाएगा और उसी पे दोबारा भी क्लिक कर देते तो भी हट जाता है। ये दोनों विकल्प काम करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है इंक्रीज़ और ये होता है डिक्रीज़। इसमें क्या होता है कि जो भी पैराग्राफ होता है उसको हम जितना चाहें, अगर राइट साइड शिफ्ट करना चाहें तो देखेंगे राइट साइड ये पैराग्राफ शिफ्ट हो रहा है। केवल उतना ही पैराग्राफ सेट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है जिस पैराग्राफ को हमने क्लिक किया हुआ है। मतलब इस पैराग्राफ पर हमारा कर्सर है तो इसी पैराग्राफ को ये सेट करेगा और राइट साइड शिफ्ट करता चला जाएगा। अब इसी को कर्सर हमारा यही है तो यही पैराग्राफ को ये टारगेट करेगा और फिर लेफ़्ट साइड शिफ्ट कराना है तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करा सकते हो। तो पैराग्राफ को अगर लेफ़्ट राइट कहीं भी आपको शिफ्ट कराना है तो आपका काम यही है कि आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंक्रीज़ पर क्लिक करिए और फिर डिक्रीज़ पर क्लिक करिए। इंक्रीज़ ऑप्शन के माध्यम से लेफ़्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे और डिक्रीज़ से राइट से लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। अगर पूरा पेज हमको लेफ़्ट से राइट की ओर शिफ्ट करना है तो पूरा मैटर एक बार में सेलेक्ट करें, जिसके लिए Ctrl+A दबाया है हमने और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट करना है तो राइट साइड देखेंगे हम शिफ्ट कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल राइट साइड में ये देखेंगे दिख रहा है कि यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड मैटर शिफ्ट हो रहा है और लेफ़्ट साइड में फिर से शिफ्ट करना है तो फिर से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी जगह पर वापस से ला सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो स्पेसिंग होता है। स्पेस मतलब होता है लाइन के बीच में स्पेस। जितने भी मैटर लिखे हुए हैं पूरे मैटर को एक बार में सेलेक्ट कर लिया। जब सेलेक्ट करेंगे तभी ऑप्शन फॉलो होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 1.15 करेंगे
तो जितने भी लाइनें होंगी उन लाइनों के बीच में जो गैप होगा वो 1.15 का गैप मिलेगा। अगर फिर उसके बाद आप फिर से चेंज करते हो, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे 1.5 हमने चूज़ किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी लाइनें हैं उनके बीच में जो गैप है वो 1.5 का मिलेगा। फिर उसके बाद 1 कर दिया तो पहले जैसा गैप हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल रहा होगा वैसा हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें से गैप मतलब अपने से चेंज कर सकते हैं, और अगर अपने से चूज़ करना है तो यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें कि आप ऑप्शन से अपने से जा कर के अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, सेट लाइन स्पेस हमारे पास हो गया। अब सेट नेक्स्ट आता है ये पैराग्राफ, इंक्रीज पैराग्राफ और डिक्रीज पैराग्राफ। इंक्रीज पैराग्राफ और डिक्रीज पैराग्राफ दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर किसी भी पैराग्राफ पे आपने कर्सर रख दिया, जैसे यहाँ पर अ ग्रेट टीचर पे हमने क्लिक किया, अब फिर उसके बाद कर्सर हमारा यहाँ है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ इंक्रीज़ होगा, जिसमें कि देखेंगे ये एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। बाकी ये भी पैराग्राफ है लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस नहीं हो रहा, मतलब ये यहाँ से यहाँ अलग है तो इसके बीच भी डिस्टेंस बनना चाहिए, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस ये है और इसके बीच का डिस्टेंस, ऊपर वाले का बीच का डिस्टेंस ये है। ये एक्टिव है और ऊपर वाला भी एक्टिव है, लेकिन नीचे वाला एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम कर्सर रखते हैं उसके ऊपरी हिस्से का पैराग्राफ और उसके निचले हिस्से पैराग्राफ, यानी कि वही पैराग्राफ के ऊपर और नीचे हमें स्पेस मिलेगा, ठीक है ना। मतलब उसी के नीचे उसी के ऊपर, बाकी किसी भी पैराग्राफ में स्पेस नहीं मिलेगा। भले पैराग्राफ है तो नीचे लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि हमने इसी को अकेले टारगेट किया है, इसीलिए इसी में अकेले के स्पेस मिल रहा है। अगर स्पेस को बढ़ा सकते हैं तो घटाने का भी विकल्प दिया रहता है। आप इस विकल्प का इस्तेमाल करके अपने जो इसका साइज है, जो स्पेस है वो कम कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना कम कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अच्छा, सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके तब उसके बाद जाएं और फिर पैराग्राफ का स्पेस बढ़ाएं तो क्या होगा, चूँकि पूरा मैटर सेलेक्ट है तो सब पर पैराग्राफ का स्पेस बढ़ता चला जाएगा। हर पैराग्राफ के बीच डिस्टेंस जो है वो बराबर आता चला जाएगा। फिर उसके बाद कम करेंगे तो कम भी हो जाएगा, मतलब कम करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा, हम जिस टूल को कवर कर रहे थे वो था हमारा फॉर्मेट टूल, मतलब फॉर्मेटिंग टूल्स। तो फॉर्मेटिंग टूल्स में जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर दिए। इसमें जितने भी ऑप्शन थे वो अपने से खुद से भी आप प्रैक्टिकल करिएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये स्टैंडर्ड टूल के बारे में हम देखते हैं। ये स्टैंडर्ड टूल्स होता है, स्टैंडर्ड टूल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड टूल में जब आते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने न्यू यहाँ पर होता है और न्यू ऑप्शन को फॉलो करते हैं। इसमें देखेंगे Ctrl+N दिया होता है, जिससे हम न्यू विंडो जनरेट करते हैं। न्यू विंडो जनरेट कर सकते हैं, मतलब न्यू विंडो और न्यू पेज में अंतर होता है। अगर कभी भी पेज की बात होगी, अगर बोला जाएगा कि नया पेज लेना है तो नया पेज लेना है तो पेज के नीचे पेज लीजिए, मतलब ये जो पेज खुला है यहाँ पर एक पेज है, यहाँ पर दूसरा पेज इंसर्ट कीजिए, फिर तीसरा इंसर्ट कीजिए, चौथा इंसर्ट कीजिए, पांचवा इंसर्ट कीजिए। अब पेज के नीचे पेज लेकर के जाइए, मतलब एक पेज ये और फिर उसके बाद इसके नीचे दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज और फिर उसके बाद चौथा पेज, ऐसे होगा पेज के नीचे पेज, उसको पेज बोला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम यूज़ करेंगे तो एक नई विंडो जनरेट होगी। इस विंडो का नाम अनटाइटल 1 है, अगले वाले का खुलेगा तो अनटाइटल 2 खुलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस विंडो को ये छोड़ देगा और अगली विंडो, एक ब्लैंक विंडो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट कर देगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो जनरेट हो जाएगी। अब आपको जो भी इस पर काम है वो अपना काम इस पर निपटा सकते हैं और काम अपना करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ अनटाइटल 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब फिर से क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक नई विंडो मिल जाएगी, जैसे पेज होता है। अगर पेज पर 1 लाइन लिखो या 4 लाइन लिखो और उसके बाद आप चाहते हो कि देखो ऐसा है कि हम नया पेज लेना चाहते हैं, तो कोई रोक पाता है? नया पन्ना पलट लीजिए, मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे न्यू विंडो आपको मिल जा रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे जितनी भी विंडो है, सभी विंडो को देखना है कि हमने कितनी विंडो यहाँ पर क्रिएट कर ली है।
कितनी विंडो हमारे पास हैं, तो नीचे टास्क बार में देखेंगे यहाँ अवेलेबल होता है, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारी अनटाइटल 1 के नाम से दिख रही है, 3 के नाम से दिख रही है, 4 के नाम से दिख रही है और 5 के नाम से दिख रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे पहले वाले पे हमको जाना है, तो पहली विंडो पर क्लिक कर देंगे तो हम पहली वाली विंडो पर पहुँच जाएंगे। बाकी सभी विंडो को अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, विंडो को यहाँ से बंद कर सकते हैं, विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। किसी भी विंडो को क्लोज़ करना है तो यहाँ पे क्रॉस ऑप्शन पर क्लिक करने से विंडो यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट होता है ओपन। ओपन का मतलब होता है कंप्यूटर में कोई भी फाइल आपने स्टोर की है या कभी भी फाइल पहले किसी ने स्टोर किया है तो यहाँ ओपन ऑप्शन मिल जाता है। ओपन ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, तो किसी भी फाइल को हम चूज़ कर लेंगे जिस फाइल के अंदर का मटेरियल हमको देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे जल को कैसे बचाएं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल के अंदर जो भी रहा होगा जल को कैसे बचाएं, उस फाइल के अंदर ये पूरी स्टोरी लिखी हुई थी या पूरा कंटेंट लिखा हुआ था और वो यहाँ पर हमको दिखने लगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा अगर उसको कभी भी देखना है या उस पर दोबारा से काम करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ लाइन जोड़ना चाहते हैं, तो हमेशा हम ओपन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ओपन के इस्तेमाल करने से जो भी फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपके सामने खुल जाएगा और सामने से दिखने लगेगा। ये देखेंगे ये इस फाइल के अंदर ये डेटा है, मतलब जिस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा ओपन करने पर उसके अंदर का डेटा आपको दिखने लगेगा, यानी कि यहाँ से ओपन किया जाता है। नेक्स्ट होता है यहाँ से सेव किया जाता है। क्या सेव करेंगे, कोई भी नई विंडो लेते हैं और उसमें कुछ भी हम लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा, और इस लाइन को या इस मैटर को हम क्या करना चाहते हैं, इसको कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं। जब स्टोर करना चाहते हैं तो 2 से 3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। जब भी स्टोर करेंगे तो फाइल को स्टोर करते वक्त ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे और इस इंटरफेस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना या कुछ सेटिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये हमारी लोकेशंस है। लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करें तो जहाँ पर आपने कोई भी चीज़ रखा है, जैसे आपका ये घर है और घर में आपने एक पेन रखी है, और अगर इंस्टीट्यूट में आकर के यहाँ पर आप वो पेन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। इस वजह से क्योंकि आपने रखा कहीं और है और लोकेशन कहीं और है और आप ढूंढ कहीं और रहे हो, किसी दूसरी लोकेशन में ढूंढ रहे हो। तो जब कभी फाइल को सेव करने आते हैं तो पहले सबसे पहला काम होता है लोकेशन सेट करना कि कौन सी लोकेशन में सेव कर रहे हैं। जिस लोकेशन में सेव करेंगे, जैसे हमने यहाँ सेव किया, तो जब कभी ओपन करना होगा, ये सेव है और सेव फाइल को दोबारा कभी मान लो 4 दिन बाद हमको ओपन करना है, उस फाइल के ऊपर काम करना है, तो फाइल पे काम करना है, तो वो लोकेशन अगर आपको याद है और फाइल का नाम याद है तो आपको वो फाइल जल्दी मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया और डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया कोई भी नाम। अब डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ किया ताकि इसे ढूंढने में हमें आसानी हो जाए। यहाँ पर देखेंगे हमने क्या टाइप कर दिया, कुछ भी, श्री कृष्णा। अब श्री कृष्णा के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे फाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पर देखिए श्री कृष्णा के नाम से डेस्कटॉप पर पड़ी हुई फाइल है। अब अगर दोबारा हम इस पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से पूरे विंडो को टर्मिनेट कर दीजिए और टर्मिनेट करने के बाद दोबारा से हम इस फाइल पे दोबारा से काम करना चाहते हैं तो ओपन करिए, राइट क्लिक करिएगा और फिर उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। राइट क्लिक किया है, ओपन करते हैं, ये देखेंगे ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया और इसके अंदर जो भी डेटा था वो हमारे सामने ये प्रस्तुत हो गया। यानी कि कभी भी फाइल को ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सेव हो चुकी है तो ये फाइल यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लोकेशन अब डिफरेंट है, डॉक्यूमेंट है, तो हमें वो फाइल नहीं मिल सकती क्योंकि हमारा लोकेशन ही गड़बड़ है। हमको क्या करना है, हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे तो हम अपनी फ़ाइल को, जिस फाइल को जिस नाम से सेव किया था, नाम याद होना चाहिए और लोकेशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हरे कृष्णा के नाम से हमने सेव किया था और यहाँ पर देखेंगे ये हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर जो भी मैटर रहा होगा
वो सामने हमको दिखाई देगा। मतलब किसी भी फाइल के अंदर जो भी डेटा रहेगा ओपन से ओपन करेंगे एंड देन नई फाइलें होंगी तो हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए सेव का इस्तेमाल करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। यानी कि सेव तक हमने क्लियर कर लिया है, यहाँ तक सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली, डिस्कस कर ली। अगर कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, इसके आगे का कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके।